तो ऑलराइट गाइस, चलो ब्रेकडाउन शुरू करते हैं अपने ट्रेड का, जो ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में आज लिया हुआ है। तो सबसे पहले ना आई वुड लाइक टू टेल यू माय ट्रेडिंग स्टाइल। माय थ्योरी इज दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम्स, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी बोला था भाई, मेरा व्यू पूरा पॉजिटिव है, बुलिश है, और मैंने बोला था आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, और इस टेरिटरी के नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। अब मैंने बोला था मंडे नहीं हुआ बट थर्सडे हुआ, बट हुआ क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, एग्जैक्टली डेट और टाइम नहीं बता सकता, बट मैं क्योंकि मैं एक फॉलो करता हूं मार्केट को, ठीक है। तो अगर अपन यहां देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी अपन को एक वी शेप की रिकवरी 2 बार दे रखी है, ठीक है। मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने एक बड़े लेवल पे एक डबल बॉटम बनाया हुआ है। कितने सारे चार्ट पैटर्न हो गए। मार्केट ने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने कंटिन्यूअसली अपने 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल रीजन है मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग जाने के। तो ये आपको 2-3 चीजें दिखा दी मैंने। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एंट्री, अच्छा मैं आपको पहले दिखा दूं, दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी आर हैविंग। बॉट एट एक्सपायरी का दिन था, फिर भी मैंने इसको अगली एक्सपायरी का बाई किया, लिटिल बिट सेफ आल्सो। एंड सेकेंडली मेरे को होल्ड करना था, मेरे को मालूम था ये मल्टी डे ब्रेकआउट है। क्यों मल्टी डे ब्रेकआउट है? ये मल्टी डे ब्रेकआउट इसलिए है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है। तो वापस लाते हैं ट्रेड ब्रेकडाउन पे। तो देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा कि मार्केट ने पहले अपने अपने आप को गैप अप ओपन किया। तो अगर मान लेते हैं इस पॉइंट से, यानी कि 34,313 रुपीज से लेकर के इस पॉइंट यानी कि 34,687 तक मुझे पहुंचना है, और गैप है, ये कौन मुझे पहुंचा सकता है? एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मुझे सिर्फ यहां तक पहुंचा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गैप इज रिप्रेजेंटिंग पावर। किस चीज का पावर? बुल्स का। एक पावर दिखा रही है कि भाई दिस इज अ इंपल्सिव मूवमेंट, ठीक है। और जिगजैग मार्केट, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लेने के बाद क्या हुआ? मार्केट ने कंफ्यूज किया ट्रेडर्स को। कैसे कंफ्यूज किया? पहले मॉर्निंग में एक मार्केट ने एक इवनिंग स्टार बना दिया। वो भी कैसा? इस तरीके से बना दिया कि मतलब ये भी वेव, ये भी एक इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव और इंपल्सिव वेव हो सकता था। बट यहां पे अब आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पैटर्न को, लेवल्स को, ट्रेंड को रिस्पेक्ट करोगे कि हायर टाइम फ्रेम के? गो फॉर हायर टाइम फ्रेम। सो आई एम हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर। तो स्कैल्पिंग होती तो यहाँ पे फंस जाता। तो एक इवनिंग स्टार है। दूसरा, इवनिंग स्टार पे शॉर्ट क्यों नहीं करना था ये वाले? क्योंकि देखो थोड़ा सा, अगर बैंक निफ्टी के लिए 40 रुपए क्या होता है यार, 40-45 रुपए के बाद दिन का लो है, थोड़ा ना आप शॉर्ट करोगे। तो अगर ये दूर होता तो मैं भी शॉर्ट कर देते, बट ये इतना पास है तो लेट्स वेट फॉर अ डबल कंफर्मेशन। क्यों वेट फॉर अ डबल कंफर्मेशन? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यू सी ओवर हियर, क्योंकि दिन का लो है यार वो, और दिन के लो के आसपास ही मेरे को, तो मैं रुक जाऊंगा, इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। इसीलिए दिस ट्रेड वॉज अवॉइडेड। बट आफ्टर दैट अ मॉर्निंग स्टार केम ओवर हियर। तो यहां मॉर्निंग स्टार आने के बाद एक एंट्री बनी, क्योंकि स्टॉप लॉस काफी छोटा था। स्टॉप लॉस क्या? इसी मॉर्निंग स्टार के डोजी के नीचे यहाँ पे 80-90 रुपीज का स्टॉप लॉस मिल रहा था। और मैंने तो कैलकुलेट किया था कि भाई अगर हम यहां से दिन के हाई तक पहुंचे तो भी अपना 1:2 बन रहा है, 180 रुपीज 1:2 बन रहा था। बट द मोमेंटम आई सॉ, द ब्रेकआउट जो आया, मैंने डिसाइड किया अब मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। तो यहां के आसपास मैंने स्टॉप लॉस को रखा, और मार्केट जाता गया जाता गया। एक बार भी मेरे को मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, और ये ब्रेकआउट ऐसा है कि अब ये मेरे को गैप अप ओपन होगा। कैसे मालूम गैप अप ओपन होगा? जस्ट चेक डाउ जोन्स ओवर हियर। ये देखें आप, डाउ जोन्स इज कंप्लीटली गोइंग बुलिश। ऑल्सो डाउ जोन्स इज ऑल्सो गोइंग बुलिश फ्रॉम दिस लेवल। अभी एकदम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हो सकता है होल्ड कर जाए, बट डाउ जोन्स इज गोइंग बुलिश। एंड व्हाट अबाउट सिंगापुर निफ्टी? वो भी थोड़ा बहुत बुलिश हो चुका होगा। 80 रुपीज अगर बैंक निफ्टी, तो निफ्टी 80, तो बैंक निफ्टी वही 200-300। So again, we will be booking our good profits tomorrow. We'll be booking, maybe I'll be booking one of the biggest profits of my life in front of you. So now let's wait till tomorrow morning. कल सुबह मार्केट खोलेगा गैप अप, मुझे कोई वो नहीं कि अब आगे भी दे, ऑलरेडी अच्छा ट्रेड लिया हुआ है। विल बुक द प्रॉफिट्स एंड खत्म करेंगे, ठीक है। ये पहला वीडियो जो 1 मिलियन के बाद आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इस मार्क के लिए, इस इज्जत के लिए, इस पावर के लिए थैंक यू सो मच। I know what you expect from me, so without wasting any time, I'll be bringing a lot of content for you. ठीक है, तो रुकते हैं थोड़ा सा, चीजों पे वर्क कर रहा हूँ बहुत सारी, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाना है मेरे को, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको काफी कुछ सीखने मिला इस चीज से। अभी मिलते हैं, चलो सुबह मिलते हैं। तो गाइज, आपसे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ सैबोटैजिंग। सेल्फ मतलब हम अपने आप को ना खुद से हार्म करने लगते हैं। क्या क्यों होता है ऐसा? सबकॉन्शियसली जो पैसे की जो फीलिंग है ना, थोड़ी सी अजीब है। मतलब अगर आप 10, 50, 100, 1000, 10,000 की बात करोगे तो आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आपको एक स्ट्रेस सा फील होता है। तो हम लोग ना, हमारे
जो साइकोलॉजी है बहुत डीपर लेवल पे ना थोड़ी सी डिस्ट्रॉय खराब हो चुकी है। मतलब हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग ग्रो हुए हैं कि घर वाले मतलब दे वर नॉट टू रिच, तो पैसों को लेकर के अजीब चीजें। तो गाइज इसलिए एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इट्स अ वेरी फेमस बुक। अगर आपने नहीं पढ़ी है आप पढ़ सकते हो, बट आपको अगर हिंदी में उसका बुक समझिए तो यू कैन गेट इट ऑन कुको एफएम, द ऐप दैट आई ऑलरेडी रिकमेंडेड यू बिफोर। अगर इंस्टॉल किया तो सर्च करो साइकोलॉजी ऑफ मनी, नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो आप, और आपको वो लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और उसको आप बिल्कुल सुनो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इट इज गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी अबाउट सेल्फ सैबोटेजिंग, कैसे उस चीज को रिकवर करें, क्या करें, सारी चीजें हमको सीखने मिलेंगे। ठीक है, तो यूज दिस कूपन कोड एज वेल जो दिया हुआ है आपको, जो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा 50%, शायद एक हफ्ते के लिए ऑफर चल रहा है। ओके, तो चलो गाइस डिस्कस करते एग्जैक्टली मैंने कहा एग्जिट किया, और एग्जिट मैंने मोबाइल से कर दिया था, सोते सोते आराम से मोबाइल पे देखते देखते, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली आई विल शेयर द ब्रेकडाउन विद यू कि दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। ओके, हमने एग्जिट किया, ये मेरे ऑर्डर बुक है, ये दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव बुक्ड। ठीक है, ये हमने एग्जिट करा है, तो ये अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि बीटीएससी ट्रेड था इसलिए पे ऐसा दिखा रहा है। और ऑर्डर पे जाएंगे तो कितने बजे अपन ने किया है, 9:47 पे। और इवन जो अपन ने होल्डिंग्स पे बाई किया था उसमें भी थोड़ा सा स्टार्ट हो गया प्रॉफिट होना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट राइट टाइम पे किया था। आई होप यू आल्सो इन्वेस्टेड लाइक दिस। तो हमने कितने बजे, 9:47 यानी 9:50 के आसपास हमने एग्जिट करा है। तो 9:50 कहां पे देख लीजिए, ये रहा 9:50। ठीक है, अराउंड इस कैंडल के आसपास हमने एग्जिट किया। क्यों क्या एग्जिट किया, बिकॉज मार्केट ने गैप अप ओपन होके भी मेरे को अच्छा खासा मूव दे रखा, मतलब अराउंड 200 पॉइंट्स हमने गैप अप के बाद ही कमा लिए। तो वो देख रहा था मैं कि कब एक रेड सिग्नल मिलेगा, कब एक थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने 950 के आसपास एग्जिट करा। तो अगर मैं इस ट्रेड को देखेंगे तो यहाँ पे, और देखो मार्केट ऐसा नहीं उसके बाद बहुत ऊपर गया, मार्केट साइडवेज चला गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी ना एक बड़ा मोमेंटम मिल जाता है और गैप अप भी खुल जाता है, बहुत रेयर होगा मार्केट और बूम करेगा, होगा लेकिन बहुत रेयर होगा। तो यू शुड प्लान नॉट फॉर extraordinary days, always plan for normal days. A lot of times I have like मैंने पास्ट मैंने मिस्टेक करी है, बड़ा पैसा कमा के गैप अप होने के बाद भी मैंने लूज किया है। तो ये सब मैं सीख गया हूं, पर आपको भी सीखना चाहिए कि अगर ऐसा बड़ा मोमेंटम मिल जाए, गैप अप भी मिल जाए, तो फर्स्ट 15 मिनट 10-15 मिनट और फिर छोड़ दिन ट्रेडिंग लाइक है ही नहीं। आज कुछ ट्रेडिंग नहीं हो सकती थी यहाँ पे, मतलब इट्स वेरी टफ टू ट्रेड। वैसे तो इसने बहुत अच्छे से अपने पिवट्स रिस्पेक्ट किए हैं, बट एनीवेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने इस कैंडल पे बाय किया था, तो हमारा स्टॉप लॉस डोजी के नीचे आएगा, और हमारा टारगेट आज हमने यहाँ पे अचीव करा है। सो अराउंड इस कैंडल पे दिस इज अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:9, यानी कि 1:10 पकड़ लो, मान लो, और क्या 1:10 पकड़ लो, तो मतलब घुसता तो 3 लाख घुसता और कमाए तो 30 लाख कमाए, बट ये झूठ है। ओके, ऑप्शन बाइंग में ये जो दिखता है ये जेन्युइन नहीं होता। अगर घुसता तो कम से कम 6-8 लाख रुपए घुसता और बना तो 30 लाख। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भले ही दिख रहा है 1:9, बट इट इज अप्रॉक्स 1:4 और 5 आई बिलीव। ये हाफ कर लेना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑप्शन बाइंग में। बड़ा मोमेंटम मिला तो कमा गया, अगर वो उल्टा घूमता तो खाता भी ज्यादा पैसा है। तो ये दिखने के लिए 1:9 है बट है नहीं। बट एनीवेज आई वॉज रेडी टू रिस्क दैट मच मनी टू मेक दिस मच मनी। रिस्क और रिवॉर्ड एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अगर रिवॉर्ड है तो रिस्क है, और रिस्क है तो रिवॉर्ड है। और अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप अपना बहुत ज्यादा कैपिटल हर ट्रेड में डिप्लॉय, देखो ऑप्शन बाइंग ना सब लोग को पसंद है, मैं जानता हूं। हर कोई चाहता ऑप्शन स्ट्रैटेजी दे दो, स्ट्रैटेजी दे दो। भाई ऑप्शन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, स्ट्रैटेजी बनती बैंक निफ्टी में चार्ट, इस चार्ट पे स्ट्रैटेजी होती है प्राइस एक्शन या कोई भी स्ट्रैटेजी। तो ऑप्शन का सिंपल है यार, स्ट्राइक प्राइस का नॉलेज होना चाहिए, राइट स्ट्राइक प्राइस का नॉलेज है तो और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो ऑप्शन की ना एक ही साइकोलॉजी है यार, अगर सबको करना ऑप्शन बाइंग, और मैं बता रहा हूं नॉट एवरीवन कैन डू, ओनली दैट पर्सन कैन डू हु हैज सेल्फ कंट्रोल, जो अपने पर कंट्रोल ला सकता है। किस चीज के ऊपर, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, होता है मेरा भी लॉस, कंट्रोल कर लेता हूं मैं। एक एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं बोल देता हूं अपने आप को, भाई भले ही मैं जेन्युइनली होल्ड करूंगा मेरे राइट स्टॉप लॉस लेवल तक, लॉस हुआ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो मैं बच जाता हूं अगले दिन के लिए। आई डोंट डिस्ट्रॉय माई कैपिटल। तो पहली बात ये, जो बंदा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, पूरा कंट्रोल है। दूसरी बात, जो बंदा पूरा पैसा नहीं डालता, अब है अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मैटर नहीं करता, कैलकुलेट करके डाले कि अगर मैं यहाँ पे कितना लगाया था इस ट्रेड में वी हैव अराउंड 23 लाख रुपीज, 23 लाख रुपए लगा करके हमने 30 नया बनाया है। तो ऐसे वाले ट्रेड ही काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर ये नहीं किए तो फिर लॉस खराब कर देगा, तो बड़ा होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज यूज लेस कैपिटल व्हेन यू ट्रेड। मन करता है, जानता हूं, लगता है जैकपॉट हिट हो जाएगा, बट जैकपॉट
50 बार जैकपॉट हिट कर लो और 91 मतलब 51 टाइम लॉस कर लो, पूरा घुस जाएगा। तो ना यू हैव टू बी, पॉइंट नंबर 1 बताया मैंने, पॉइंट नंबर 2 है कंट्रोलिंग। पहला पॉइंट नंबर 1 ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, दूसरा पॉइंट है पूरा कैपिटल नहीं डालना, और तीसरा पॉइंट है सबसे जरूरी है होल्डिंग दैट ट्रेड। अगर कैपेसिटी होल्ड करने की नहीं है तो बहुत मुश्किल है होल्ड कर, और बता रहा हूँ आसान नहीं है, बट यू नो विथ टाइम इट इज पॉसिबल। आपको ना अपने इमोशंस कट करने पड़ेंगे, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे को पहले शायद अगर मैं ये ऐसा प्रॉफिट किया होता आज से 1 साल पहले, डेढ़ डेढ़ साल पहले, तो मैं बहुत खुश होता। आज बाप मैं, मेरे को बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे को आई एम नॉन इमोशनल। दिस इज मनी, दिस इज मशीन, दिस इज सिस्टम, व्हाई टू बी इमोशनल अबाउट दिस। अगर ये फैक्टर ले आए तीसरा, नॉन इमोशनल, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इवन आई एम अ लर्नर, आई एम लर्निंग, आई एम मेकिंग मनी, बट मैं भी लर्नर ही हूं। मेरे को बिल्कुल वो मत समझना कि भाई तुम तो प्रो ट्रेडर हो। प्रो ट्रेडर भी लर्नर होता है, हर कोई लर्नर है, और बिल्कुल भी एरोगेंस नहीं है। सीख रहा हूँ, सीखते रहूंगा, और जो सीखा लगा शेयर करने लायक शेयर करते रहूंगा, ठीक है। चलो गाइस, लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। लाइव ट्रेड तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने अपनी चीजों में बिजी था, बट स्टिल आई शेयर्ड द ब्रेकडाउन विद ऑल ऑफ यू। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द रीजन। कितना सारा रीजन था स्ट्रेट को पकड़ने का। 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश होना। देखो एग्जैक्टली मैंने बोला था आपको, ये ट्रेंड लाइन पे आके रुकेगा। अब यहाँ से मार्केट हल्का सा, ये भी बता, और देखो मार्केट एनालिसिस तो बनाऊंगा बनाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आगे क्या होगा, तो बना दूंगा मार्केट एनालिसिस में। बट देखो ये हमने बात किया था ना, यहाँ पे मार्केट आके रुकेगा, एग्जैक्टली वहां पे मार्केट आके रहेगा। और मैंने निफ्टी के लिए भी बोला था, कल वीडियो पोस्ट किया था ना, देख लो आप निफ्टी कहाँ होगा। देखो निफ्टी भी वही जहां बनाया था मैंने। तो देखो दिस इज द थिंग, नाउ इट विल लिटिल बिट टेक। अगर मंडे को, चलो मार्केट एनालिसिस में बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुल गया, अगर आज रात को डाउ जोन्स हो जाता है बुलिश, तो भाई ये गैप अप खुला तो भाई स्विंग ट्रेड है यार, ये बहुत लंबा। और इसमें अगर निफ्टी में तो सब में है, कितने सारे मैंने स्विंग ट्रेड, भारतीय एयरटेल एंड ऑल गया भाई जबरदस्त, मतलब मार्केट चलेगा यहाँ से, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, ठीक है। अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।